हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज पे। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट का नेम है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक फ्लूइड और दूसरा मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन जानने से पहले हम फ्लूइड और मैकेनिक्स का डिफरेंटली मीनिंग जानेंगे, और उसके बाद जब दोनों को मर्ज करेंगे तो अपने पास में जो एक्चुअल डेफिनेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स की वो अपने सामने निकल के आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लूइड क्या है। हम सुनते हैं कि जो एक फंडामेंटल जो डेफिनेशन है फ्लूइड की वो क्या है, एनी सब्सटेंसेज विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस जो कि फ्लो हो सकता है उसको अपन क्या कहेंगे, फ्लूइड। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, सब्सटेंसेज और दूसरा है फ्लो। तो हम जानेंगे कि सब्सटेंसेज क्या है और फ्लो क्या है। ठीक है, तो मैं सब्सटेंसेज की मैं बात करूँ तो सब्सटेंसेज कोई भी एक मैटर हो गया, कोई एक पदार्थ हो गया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसका कुछ फाइनाइट मास हो, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर सके और जिसको पर एक महसूस कर सके, जिसको पर कह सकते हैं कि टेंजिबल हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्सटेंस। अब हम जानते हैं फ्लो के बारे में। कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स की जो रिलेटिव पोजीशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यू चेंज होती रहती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है तो कह सकते हैं कि फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड अपने जाने सब्सटेंसेज और फ्लो के बारे में। क्लियर है ये? अब हम जानते हैं कि फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मैटर की। कोई भी मैटर हो गया, सब्सटेंस हो गया, उसकी 3 स्टेट होती है। फर्स्ट वन हो गया आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड की जो रिलेटिव पोजीशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। आपने अगर कोई फोर्स लगा भी दिया तो उसकी पोजीशन एक बार के लिए चेंज होती है, बट टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होती। तो यू कैन से दैट सॉलिड इज नॉट ए फ्लूइड। बट वी टॉक अबाउट द लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स है वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि लिक्विड और गैस बोथ आर फ्लूइड। क्लियर यहाँ से? मैं लिक्विड का एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो जैसे कोई ग्लास हो गया तो उसमें हम जैसे वाटर फिल करते हैं, जिससे जब ग्लास को टिल्ट करते हैं तो वाटर की रिलेटिव पोजीशन भी कंटिन्यू चेंज होती रहती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर ग्लास से बाहर निकल जाता है। ठीक है, मैं गैस का एग्जांपल लूँ, जैसे अपन ब्रेथिंग करते हैं और फिर ब्रेथ आउट करते हैं, तो ब्रेथ आउट की बाद जो जो ब्रेथ है वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाती है, इनकी रिलेटिव पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यू चेंज होती रहती है। क्लियर यहाँ से? तो कई के मन में डाउट आता है कि लिक्विड फ्लूइड है, गैस फ्लूइड है, तो हम कहेंगे कि लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड है। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो यहाँ से हमारे सामने फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी निकल के आई। क्या क्या आई कि फ्लूइड का एक अपना मास होता है। ठीक है, फ्लूइड की कोई शेप नहीं होती। फ्लूइड जैसे सॉलिड की जो शेप होती है वैसे फ्लूइड की कोई शेप नहीं होती, जैसे लिक्विड और गैस दोनों की कोई शेप नहीं होती। आप उनको जिस भी वेसल में डालोगे वो उसी के शेप को गेन कर लेगा। ठीक है, और विच कैन फ्लो अंडर इट्स ओवन वेट। फ्लूइड हमेशा अपने खुद के वेट के अंडर में ही फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया फ्लूइड। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स में अपन फोर्स की स्टडी करते हैं और उसका क्या इफेक्ट है उसके ऊपर स्टडी करते हैं। क्लियर है? अब अपने पास फ्लूइड और मैकेनिक्स दोनों का मीनिंग पता लग गया, तो अपने पास एक फ्लूइड मैकेनिक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या निकल के आई, स्टडी ऑफ फोर्स विच इज एक्ट ऑन द फ्लूइड। फ्लूइड के ऊपर लगने वाली फोर्स की अपन स्टडी करते हैं, उसका इफेक्ट की स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो अपन एक और डेफिनेशन निकल के आते हैं यहाँ से कि फ्लूइड मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन कंडीशन। क्लियर यहाँ से? अब देखते हैं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसकी भी 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी होती है हम जानेंगे यहाँ पर। पहली होती है यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होती है कि हम जब फ्लूइड की स्टडी करते हैं एट रेस्ट कंडीशन पे तो वो आपका हो जाएगा फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, जब हम फ्लूइड की स्टडी करेंगे जब फ्लूइड मोशन कंडीशन में हो, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन,
बट प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसिडर, हम उससे प्रेशर फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और थर्ड आती है आपकी फ्लूइड डायनेमिक्स, यानी उस कंडीशन में भी क्या है फ्लूइड मोशन में है बट प्रेशर फोर्स को अपन उसमें कंसिडर करते हैं। ये आपका हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ से अपन ने जाना कि फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होती है, और फ्लूइड मैकेनिक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, और फ्लूइड मैकेनिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। क्लियर हो गया? तो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो कंप्लीट हुआ। अब हम अगले लेक्चर में जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। ओके, तब तक के लिए अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।